भगवती भ्रामरी देवी की लीला कथा। पूर्व समय की बात है। अरुण नाम का एक पराक्रमी दैत्य था। देवताओं से द्वेष रखने वाला वह दानव पाताल में रहता था। उसके मन में देवताओं को जीतने की इच्छा उत्पन्न हो गई। अतः वह हिमालय पर जाकर ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप करने लगा। कठिन नियमों का पालन करते हुए उसे हजारों वर्ष व्यतीत हो गए। तपस्या के प्रभाव से उसके शरीर से प्रचंड अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी, जिससे देवलोक के देवता भी घबरा उठे। वे समझ ही न सके कि अकस्मात क्या हो गया। सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और सारा वृतांत उन्हें निवेदित किया। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी गायत्री देवी को साथ लेकर हंस पर बैठे और उस स्थान पर गए जहां दानव अरुण तप में स्थित था। उसकी गायत्री उपासना बड़ी तीव्र थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न हो ब्रह्मा जी ने वर मांगने के लिए कहा। देवी गायत्री तथा ब्रह्मा जी का आकाश मंडल में दर्शन करके दानव अरुण अत्यंत प्रसन्न हो गया। वह वहीं भूमि पर गिरकर दंडवत प्रणाम करने लगा। उसने अनेक प्रकार से स्तुति की और अमर होने का वर मांगा। परंतु ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, संसार में जन्म लेने वाला अवश्य मृत्यु को प्राप्त होगा, अतः तुम कोई दूसरा वर मांगो। तब अरुण बोला, प्रभु, यदि ऐसी बात है तो मुझे यह वर देने की कृपा करें। मैं न युद्ध में मरूं, न किसी अस्त्र शस्त्र से मरूं, न किसी भी स्त्री या पुरुष से ही मेरी मृत्यु हो, और 2 पैर तथा 4 पैरों वाला कोई भी प्राणी मुझे न मार सके। साथ ही मुझे ऐसा बल दीजिए कि मैं देवताओं पर विजय प्राप्त कर सकूं। तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए और इधर अरुण दानव विलक्षण वर प्राप्त कर उन्मत्त हो गया। उसने पाताल से सभी दानवों को बुलाकर विशाल सेना तैयार कर ली और स्वर्ग लोक पर चढ़ाई कर दी। वर के प्रभाव से देवता पराजित हो गए। देवलोक पर दानव अरुण का अधिकार हो गया। वह अपनी माया से अनेक प्रकार के रूप बना लेता था। उसने तपस्या के प्रभाव से इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, यम, अग्नि आदि देवताओं का पृथक पृथक रूप बना लिया और सब पर शासन करने लगा। देवता भागकर शरण आशुतोष भगवान शंकर की शरण में गए और अपना कष्ट उन्हें निवेदित किया। उस समय भगवान शंकर बड़े विचार में पड़ गए। वे सोचने लगे कि ब्रह्मा जी के द्वारा प्राप्त विचित्र वरदान से दानव अजय सा हो गया है। यह न तो युद्ध में मर सकता है, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न तो कोई इसे 2 पैर वाला मार सकता है, न कोई 4 पैरों वाला। यह न स्त्री से मर सकता है, न किसी पुरुष से। वे बड़ी चिंताएं पड़ गए और उसके वध का उपाय सोचने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, देवताओं, तुम लोग भगवती भुवनेश्वरी की उपासना करो। वे ही तुम लोगों का कार्य करने में समर्थ है। यदि दानवराज अरुण नित्य की गायत्री उपासना तथा गायत्री जप से विरत हो जाए तो शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता आश्वस्त हो गए। उन्होंने देव गुरु बृहस्पति को अरुण के पास भेजा ताकि वे उसकी बुद्धि को मोहित कर सके। बृहस्पति जी के जाने के बाद देवता भगवती भुवनेश्वरी की आराधना करने लगे। इधर भगवती भुवनेश्वरी की प्रेरणा तथा बृहस्पति जी के उद्योग से अरुण ने गायत्री जप करना छोड़ दिया। गायत्री जप के परित्याग करते ही उसका शरीर निस्तेज हो गया। अपना कार्य सफल हुआ जान बृहस्पति अमरावती लौट आई और इंद्र आदि देवताओं को सारा समाचार सुनाया।
पुनः सभी देवता देवी की स्तुति करने लगे। उनकी आराधना से आदि शक्ति जगन माता प्रसन्न हो गई और विलक्षण लीला विग्रह धारण कर देवताओं के समक्ष प्रकट हो गई। उनके श्री विग्रह से करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश फैल रहा था। असंख्य काम देवों से भी सुंदर उनका सौंदर्य था। उन्होंने रमणीय वस्त्र आभूषणों को धारण कर रखा था और वे नाना प्रकार के भ्रमरों से युक्त पुष्पों की माला से शोभायमान थी। वे चारों ओर से असंख्य भ्रमरों से घिरी हुई थी। भ्रमर ह्रींग इस शब्द को गुनगुना रहे थे। उनकी मुट्ठी भ्रमरों से भरी हुई थी। उन देवी का दर्शन कर देवता पुनः स्तुति करते हुए कहने लगे, सृष्टि स्थिति और संहार करने वाली भगवती महाविद्ये, आपको नमस्कार है। भगवती दुर्गे, आप ज्योति स्वरूपिणी एवं भक्ति से प्राप्य हैं, आपको हमारा नमस्कार है। हे नील सरस्वती देवी, उग्र तारा, त्रिपुर सुंदरी, पीताम्बरा, भैरवी, मातंगी, शाकंभरी, शिवा, गायत्री, सरस्वती, स्वाहा, सौधा, ये सब आपके ही नाम हैं। हे दया स्वरूपिणी देवी, आपने शुंभ निशुंभ का दलन किया है। रक्त बीज, वृत्रासुर तथा धूम्रलोचन आदि राक्षसों को मारकर संसार को विनाश से बचाया है। हे दया मूर्ति, हे दर्प मूर्ति, आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, भ्रमरों से वेष्टित होने कारण आपने भ्रामरी नाम से लीला विग्रह धारण किया है। हे भ्रामरी देवी, आपके इस लीला रूप को हम नित्य प्रणाम करते हैं। भ्रमरे वेष्टिता यस्य मादे भ्रामरो या ततः समृता तस्यै देव्यै नमो नित्यं नित्यमेव नमो नमः। इस प्रकार बार बार प्रणाम करते हुए देवताओं ने ब्रह्मा जी के वर से अजय बने हुए अरुण दैत्य से प्राप्त पीड़ा से छुटकारा दिलाने की भ्रामरी देवी से प्रार्थना की। करुणामयी माँ भ्रामरी देवी बोली, देवताओं, आप सभी निर्भय हो जाएं। ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करने के लिए मैंने यह भ्रामरी रूप धारण किया है। अरुण दानव ने वर मांगा है कि मैं न तो 2 पैर वाले से मरूं न 4 पैर वालों से। मेरा यह भ्रमर रूप 6 पैरों वाला है, इसलिए भ्रमर षटपद भी कहलाता है। उसने वर मांगा है कि मैं न युद्ध में मरूं न किसी अस्त्र शस्त्र से, इसलिए मेरा यह भ्रमर रूप उससे न तो युद्ध करेगा न शस्त्र अस्त्र का प्रयोग करेगा। साथ ही उसने मनुष्य देवता आदि किसी से भी न मरने का वर मांगा है। मेरा यह भ्रमर रूप न तो मनुष्य है और न देवता ही। देवगणों, इसलिए मैंने यह भ्रामरी रूप धारण किया है। अब आप लोग मेरी लीला देखिए। ऐसा कहकर भ्रामरी देवी ने अपने हस्तगत भ्रमरों को अपने चारों ओर स्थित भ्रमरों को ही प्रेरित किया। असंख्य भ्रमर ह्रींग ह्रींग करते हुए उस दिशा से चल पड़े जहाँ अरुण देवता स्थित था। उन भ्रमरों से त्रैलोक्य व्याप्त हो गया। आकाश, पर्वत, श्रृंग, वृक्ष, वन, जहाँ तहाँ भ्रमर ही भ्रमर दृष्टि गोचर होने लगे। भ्रमरों के कारण सूर्य छिप गया, चारों ओर अंधकार ही अंधकार छा गया। यह भ्रामरी देवी की विचित्र लीला थी। बड़े ही वेग से उड़ने वाले उन भ्रमरों ने दैत्यों की छाती छेद डाली। वे दैत्यों के शरीर में चिपक गए, उन्हें काटने लगे। तीव्र वेदना से दैत्य छटपटाने लगे। किसी भी अस्त्र शस्त्र से भ्रमरों का निवारण करना संभव नहीं था। अरुण दैत्य ने बहुत प्रयत्न किया, किंतु वह भी असमर्थ ही रहा। थोड़े ही समय में जो दैत्य जहाँ थे वहीं भ्रमरों के काटने से मरकर गिर पड़े। अरुण देवता का भी, अरुण दानव का भी यही हाल रहा। उसके सभी अस्त्र शस्त्र विफल रहे। देवी ने भ्रामरी रूप धारण कर ऐसी लीला दिखाई कि ब्रह्मा जी के वरदान की भी रक्षा हो गई और अरुण दैत्य तथा उसकी समूची दानवी सेना का संहार भी हो गया।
कृष्ण राधे कृष्ण।